और अब खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की। यहां मुखानी स्थित मूनलाइट स्पा सेंटर से आपत्तिजनक हालत में 3 युवतियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुरुग्राम और पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। अरे मैडम, लंबी चाहिए होती है ना पूरी चलने के लिए। ये बेसिकली हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा ये कार्रवाई करी गई है। हमें सूचना मिली थी जिसपे कार्रवाई हुई मूनलाइट स्पा सेंटर में जो मुखानी क्षेत्र में है। इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा है, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। और ये जो युवतियां हैं ये दिल्ली से हैं, गुरुग्राम से हैं और बंगाल से हैं। हरिद्वार में सिडकुल इलाके में स्थित एक मॉल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। बताया जा रहा है कि आग मॉल के ऊपरी हिस्से में स्थित बार और रेस्टोरेंट में लगी थी, जिससे बार और रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गए। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। और अब खबर जोशीमठ से। हेमकुंड साहिब के कपाट खुल गए हैं। सुबह 10:30 बजे आज ये कपाट खुले हैं। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट खुल चुके हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए अब हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं, जहां श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। 2 सालों के बाद ये यात्रा फिर से सुचारित हुई है और अब काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। तो आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं। जोशीमठ से ये खबर, जहां अब तीर्थ यात्री हेमकुंड के दर्शन कर सकेंगे। आज सुबह 10:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं और पहला जत्था जो रवाना हुआ था आज उसने शीश झुकाया है हेमकुंड साहिब के दरबार में। पूरे भक्ति भाव के साथ ये पहला जत्था आज पहुंचा। हालांकि हेमकुंड साहिब में भी रजिस्ट्रेशन के साथ ही यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु जब पहुंचते हैं तो कुछ नियम कायदे प्रशासन की ओर से लागू किए गए हैं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और श्रद्धालुओं को भी जो यहां पहुंच रहे हैं उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं काफी संख्या में उत्साह के साथ श्रद्धालु आज पहुंचे हैं हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए। चारधाम की बात कर लेते हैं। चारधाम में भी तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ के बाद अब यात्रा की व्यवस्थाएं चरमराई हुई दिखती हैं, जिसके बाद सरकार ने पंजीकरण व्यवस्था को कड़ाई से लागू कर दिया है। पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद गंगोत्री धाम में अब तीर्थयात्रियों की भीड़ कम होने लगी है, मगर तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं कि जब कोरोना महामारी का खौफ नहीं है तो फिर सरकार को पंजीकरण की बंदिशें लगाने की जरूरत क्या है। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया से लेकर आपके 15-16 तारीख तक जिस प्रकार से भीड़ थी, आज 2-3 दिनों से यात्रा में इतनी गिरावट आ गई है, जिससे कि काफ़ी संख्या में यात्री गंगोत्री नहीं आ पा रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं आ पा रहा है कि सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई है, रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है, इतनी आवश्यकता रजिस्ट्रेशन की नहीं है, क्योंकि इस बार सभी प्रकार की जो कोविड था वो नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि जब कोरोना महामारी नहीं है तो फिर पंजीकरण की क्या जरूरत है, मगर डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से यात्रियों से अपील की गई है कि पंजीकरण कराने के बाद ही यात्रा पर आएं। देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, जो बसों वगैरह से आते, तो उसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म विभाग द्वारा ऋषिकेश का जो रोडवेज बस अड्डा है वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं वो कृपया करके वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उत्तराखंड पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि जो लोग भी चारधाम की ओर आते हैं वो उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। हम आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।